अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। यह क्या है? संविधान का मूल रूप है। संविधान में क्या है? ऐसे एकदम सेम टू सेम लिखा हुआ है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में, कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। अब जब हम उसका डिटेल में व्याख्या करेंगे तो उसमें 2 पॉइंट निकल के सामने आते हैं। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट सामने निकल के आते हैं। नंबर 1 क्या होता है? विधि के समक्ष समता, और दूसरा पॉइंट क्या है? विधियों का समान संरक्षण। दूसरा पॉइंट क्या होता है? विधियों का समान संरक्षण। तो राज्य क्या करेगा? राज्य विधि के समक्ष समता, राज्य क्या करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करेगा? समान रूप। कानून के सामने क्या होगा? सभी व्यक्ति समान होंगे। और दूसरा क्या होगा? विधियों का समान संरक्षण, विधियों का संरक्षण भी किया जाएगा। वो किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। राज्य के द्वारा संविधान में तो लिखा गया है, संविधान लागू है, लेकिन अब इसको करना क्या है? राज्य को देखना है। तो राज्य क्या करेगा? दोनों पॉइंट को नागरिकों को उपलब्ध कराएगा। अब हम एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से एग्जाम्पल सहित अध्ययन करेंगे, तभी समझ में आएगा। वैसे मूल रूप से देखने में समझ में नहीं आएगा। तो पहला देखते हैं, विधि के समक्ष समता या समानता, अर्थात कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है? समान है। क्या है? कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। कानून के सामने क्या है? सभी समान हैं, अर्थात किसी को या किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है। कानून के सामने सभी समान हैं, किसी को या किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। हर एग्जाम्पल, जैसा कि हम सभी जानते हैं प्राय समाज में एक धारा के बारे में लगभग सभी जानते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की हत्या होती है या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसके तहत क्या होता है? 302 और 307 304 का लगता है। कौन सी धारा लगती है? 302 और क्या होता है? 304 लगता है। 302 304 क्या होता है? अमूमन लगता है। तो मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, कोई एकदम गरीब व्यक्ति है, और एक क्या है? पहला गरीब व्यक्ति है, दूसरा क्या है? धनी व्यक्ति। पहला गरीब है और दूसरा धनी है। मान लीजिए इस गरीब व्यक्ति ने धनी व्यक्ति की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या कर दी। तो गरीब व्यक्ति ने धनी व्यक्ति की हत्या कर दी, तो मामला जब कोर्ट में जाएगा, एफआईआर दर्ज होकर के, तो क्या होगा? गरीब व्यक्ति पर क्या लगेगा? 302 304 लगेगा। क्या लगेगा? 302 और 304 इस पर मुकदमा लगेगा, और इन दोनों के तहत जो भी प्रूफ सिद्ध होगा 302 या 304 क्या होगा? इसको सजा होगी। प्रूफ सिद्ध हो जाने पर क्या होगी? इसको सजा होगी। इसको सजा होगी। जो भी सजा होगी, फांसी की सजा या जीवन कारावास की सजा, जो भी होगी इसको लगेगा, इस गरीब व्यक्ति को। और वही स्थिति धनी व्यक्ति के बारे में भी है। मान लीजिए धनी व्यक्ति ने गरीब की हत्या कर दी, ठीक है? धनी व्यक्ति ने गरीब की क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या कर दी धनी व्यक्ति ने, तो धनी व्यक्ति के खिलाफ भी वही स्थिति होगा। ऐसा सिद्ध होने पर 302 304 का क्या होगा? केस लगेगा। प्रूफ सिद्ध हो जाने पर, प्रूफ सिद्ध हो जाने पर क्या होता है? सजा होगी। जो भी सजा होगी दोनों पर क्या होगी?
समान सजा होगी, प्रूफित हो जाने पर समान रूप से सजा होगी। ऐसा नहीं कि धनी व्यक्ति ने गरीब की हत्या कर दी, उस पर क्या होगी, कम सजा होगी, फांसी की सजा होगी। अगर गरीब व्यक्ति को फांसी की सजा होगी, सेम सेम रूप से दोषी पाए जाने पर धनी व्यक्ति को उतनी ही सजा होगी जितना कि गरीब व्यक्ति। यही क्या है, बीच के समक्ष समता या समानता, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम कुछ अपवाद समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपवाद समझते हैं, एक्सेप्शन इसका समझते हैं। इसका एक्सेप्शन समझते हैं। इसका एक्सेप्शन है क्या है, राष्ट्रपति राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल, संसद और विधानमंडल की कार्यवाहियां। दूसरा एग्जांपल क्या है, अपवाद, संसद और विधानमंडल की कार्यवाही, विधानमंडल की कार्यवाही और इनकी समितियां, और इनकी समितियां, इनकी समितियां। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति केंद्र में होता है, राज्यपाल राज्य में होता है। तो राष्ट्रपति और राज्य इनको जब राष्ट्रपति और राज्यपाल आपको पढ़ाएंगे तो पूरा अनुच्छेद वाइज डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ बस थोड़ा इस अनुच्छेद 14 को समझने के लिए समझते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को उनकी कार्यकाल के दौरान, मान लीजिए राष्ट्रपति राज्यपाल पर कोई मुकदमा लगा हो, जैसे 302, 307 कोई मुकदमा लगा हो, उसी बीच में उनका केस चल रहा हो, तो उसी बीच में राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल बन जाता है। तो जब तक वो रहता है अपने कार्यकाल के दौरान, जब तक क्या होता है, वो रहता है अपने कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या होता है, न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जा सकता। उनको न्यायालय में जवाबदेही के लिए उपस्थित नहीं किया जाएगा, बल्कि वह स्थगित कर दिया जाता है। उनके कार्यकाल समाप्त होने पर उनकी क्या होती है, उसकी कार्यवाही होती है, आगे की प्रक्रिया चालू होती है। और संसद और विधानमंडल की कार्यवाही, मान लीजिए संसद और विधानमंडल में, जैसा हम न्यूज में देखते हैं, कभी कभी बातचीत भी ज्यादा हो जाता है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं देते हैं, उसको वहीं समाप्त कर दिए जाते हैं। और उसी प्रकार क्या होती है कि समितियां भी जो निर्णय लेती हैं, वो निर्णय क्या होता है, मान्य होता है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बल्कि इन सबको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आप जैसे गरीब व्यक्ति को, धनी व्यक्ति को कम सजा मिले, उसको आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। फला व्यक्ति को फला केस में कम सजा मिली है और फला गरीब व्यक्ति को फला केस में ज्यादा सजा मिली है, तो इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। आप इन सबको चुनौती नहीं दे सकते। और अब हम दूसरा देखेंगे, विधियों का समान संरक्षण। दूसरा क्या देखेंगे, विधियों का समान संरक्षण। अब राज्य का एक यह भी उत्तरदायित्व होता है कि विधियों की क्या करे, सुरक्षा करे, संरक्षण करे, उनको लागू करे। क्योंकि समाज में, अब विशेषकर मानव समाज में सभी बराबर तो है नहीं, उतार और चढ़ाव, मिडिल, सभी क्लास के लोग यहाँ, और उनको एक समान लाना इतना आसान बात भी नहीं। इसीलिए हमारे संविधानविदों ने संविधान में तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन अब उसको लागू कराना राज्य का कर्तव्य है। राज्य को इसमें बहुत ही मशक्कत उठानी पड़ती है, लोगों का विरोध झेलना पड़ता है। इस प्रकार राज्य क्या करता है, बड़ी मुश्किल से ही कानून को क्या करता है, संरक्षित करता है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, विधियों का समान संरक्षण। तो इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं। विधियों का समान संरक्षण लिया कहाँ से गया है, यूएसए से लिया गया है। या कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। यूएसए मतलब अमेरिका, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यह कहाँ से लिया गया है, पहला
ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, और यह यूएसए से लिया गया। अब विधियों का समान संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 3 क्लास के लोग रहते हैं, 4 क्लास में डिवाइडेड करते हैं। फर्स्ट गरीब तबके के लोग रहते हैं, सेकंड मिडिल, धनी, बहुत अधिक धनी होते हैं। ये 3 ही क्लास लेते हैं रानी, 3 ही क्लास लेते हैं, 3 ही क्लास में समझते हैं। गरीब हुआ, मिडिल हुआ, धनी हुआ। मान लीजिए गरीब व्यक्ति की आय कितनी होती है, साल भर में अधिक से अधिक 4 लाख 5 लाख, 4 लाख समझिए। मिडिल क्लास की 10-15 लाख होती है, 10 लाख। और धनी व्यक्ति की बहुत ज्यादा होती है, लगभग 20 लाख से ऊपर होती है, 20 लाख से ऊपर होती है। अब देखिए यहीं पर कानून लागू करना क्या है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठिन होता है राज्य को। अब देखिए यहाँ कैसे लागू करेगा। किसी व्यक्ति की 4 लाख वार्षिक आय है, किसी की 10 लाख, किसी की 20। अब सरकार को इन्हीं में से टैक्स भी लेना है, तभी तो सरकार का काम चलेगा। विकास के कार्य सरकार कहाँ से करती है, टैक्स लेकर के करती है। मान लीजिए 10% का टैक्स लगा दिया, इन सब करके क्या कर दिए, 10% का टैक्स लगा दिया। टैक्स कितना लगा है, 10% का टैक्स लगा दिया, 10% का टैक्स लगा। तो 10% का टैक्स लगा देगी या 20% का टैक्स लगा देगी समान रूप से, तो समाज में बड़ी असमानता हो जाएगी। मान लीजिए 4 लाख वाले से ले लिए 10% का टैक्स, कितना बचेगा, बहुत ही कम बचेगा, 4 लाख से कम हो जाएगी। 4 लाख से कम हो जाएगी तो उसके साधारण जीवन को मतलब जीने में प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल जीवन से एकदम पिछड़ा हो जाएगा, उसको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। 10 लाख वालों से लेंगे, मान लीजिए उनका काम चल जाएगा। 20 वालों से लेंगे, ये तो धनी है, इससे समाज में क्या होता है, असमानता बनी रहेगी, समान नहीं होगी, गरीब गरीब होगा, धनी धनी होता चला जाएगा। इसीलिए सरकार क्या करती है, तो जब हम जीएसटी आपको पढ़ाएंगे तो उसके ऊपर एक क्लास लेंगे तो पूरा करंट के रूप में पढ़ाएंगे। अभी तो आप यहाँ केवल एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए आर्टिकल 14 को। तो क्या करती है आज की हमारी सरकार, इनमें समानता लाने के लिए क्या करती है, जिनकी लगभग वार्षिक आय 4 लाख 5 लाख 6 लाख, उनको क्या कर टैक्स फ्री कर देती है, उनको क्या करती है, टैक्स फ्री कर देती है, टैक्स फ्री कर देती है। जब इनको टैक्स फ्री कर देगी इनकी आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 4 लाख 5 लाख 6 लाख कमाएंगे, अपना क्या करेंगे आराम से, इनको टैक्स नहीं देना होगा जीवन में। अब 10 लाख वालों को 10 लाख पर क्या करती है, कुछ टैक्स लगा देती है, 5%, 6%, 7%, कुछ टैक्स या 10% तक कुछ टैक्स लगा देती है। तो इनके पर भी क्या होगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, सरकार को इनसे टैक्स भी मिल जाएगा। और क्या होगा, इन दोनों के बीच कुछ समानता बढ़ जाएगी, जो ज़्यादा अधिक गैप था बढ़ जाएगी। 10 लाख में मान लीजिए 2 लाख 3 लाख टैक्स, 2 लाख टैक्स देंगे या 1-1.5 लाख जो भी होगा टैक्स दे देंगे, फिर भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, उतार चढ़ाव नहीं होगा। अब उसके बाद धनी व्यक्तियों से क्या करती है, 10%, 15%, 20% टैक्स लेती है। तो इनमें भी क्या होगी, कुछ लोग नीचे आएंगे जो अधिक पैसा कमाएंगे, सरकार की आय भी बढ़ेगी। इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसके माध्यम से क्या होता है, सरकार विधियों का समान संरक्षण ऐसे नौकरियों में भी करता है, नौकरी में भी करता है, ऐसे हर स्थान पर भी करता है जहाँ पर आरक्षण लागू होता है। आरक्षण इसीलिए लाया गया है कि ताकि समाज में क्या होता हो, जो असमानता उसमें समानता लाई जाए। तो क्या हो, सरकार, हमारी सरकार क्या करती है, हमारा राज्य क्या करता है, विधियों को संरक्षित करता है।
उसके लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाता है, जिससे क्या होती है, विधियों की संरक्षण होती है। हम फिर एक बार रिपीट करते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या है, कानून के समक्ष क्या है, समानता है। और इससे दो पॉइंट हमारे सामने निकल के करके आते हैं, वित्त के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। वित्त के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। वित्त के समक्ष समता का मतलब कानून के सामने सभी समान हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम गरीब और धनी व्यक्ति के हत्या के एग्जाम्पल के बारे में, मतलब मर्डर 302, 304 के माध्यम से समझने का प्रयास किया। उसके बाद विधियों के समान संरक्षण में मैंने क्या किया, टैक्स के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया। अब हम अगले आर्टिकल पढ़ेंगे।